केजरीवाल विपक्ष का समर्थन मांगने के लिए भारत भ्रमण कर चुके हैं और कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। वहीं भाजपा आसानी से इस बिल को पास कराने की तैयारियों में जुटी हुई है। पिछले दिनों ही इसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और आज मंगलवार को दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार इस विधेयक का विरोध कर रही है। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया भी इस विधेयक का विरोध करेगा। हंगामे के पूरे आसार हैं। लेकिन अब आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर अध्यादेश क्या होता है, ये दिल्ली अध्यादेश क्या है, इसको लेकर अभी क्या होने वाला है, क्या बिल संसद में पास होगा, आखिर राज्यसभा में संख्या गणित क्या है, आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं। चैनल की भी और सरकार की भी आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। अध्यादेश एक ऐसा कानून है जिसकी मंजूरी भारत के राष्ट्रपति द्वारा तब दी जाती है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। लेकिन खास बात यह है कि राष्ट्रपति भी केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर अध्यादेश जारी करते हैं। वैसे तो संविधान रचयिता ने अध्यादेश का रास्ता ये सोचकर बनाया था कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में या देश में संकट हो और सरकार के लिए उस समय कोई ठोस कदम उठाना जरूरी हो तो जरूरी विधेयक पारित किए जा सके और टेम्परेरी कानून बनाया जा सके। अध्यादेश के जरिए बनाए गए कानून को कभी भी वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश के जरिए सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे लोगों के मूल अधिकार छीने जाए। अध्यादेश की अवधि केवल 6 सप्ताह यानी 42 दिनों की होती है। कोई भी अध्यादेश सदन में अगले सत्र के अंत के बाद 6 सप्ताह तक बना रहता है। जिस भी विधेयक पर अध्यादेश लाया गया हो उसे संसद के अगले सत्र में वोटिंग के जरिए पारित करवाना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपति इसे दोबारा भी जारी कर सकते हैं। अब आपके मन में पहले से एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये दिल्ली अध्यादेश है क्या। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई को फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर पाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल इन तीनों मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य है और फैसला संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया था। 11 मई के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे। कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023, और इसे लाकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार वापस उपराज्यपाल यानी LG को दे दिया। इस अध्यादेश के तहत एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसके पास दिल्ली में कार्यरत दानिश और सभी ग्रुप A अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति होगी। NCCSA की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव अन्य 2 सदस्य होंगे। हालांकि अंतिम निर्णय दिल्ली के प्रशासक के रूप में राज्यपाल यानी LG का ही होगा जो दिल्ली सरकार की सेवा में लगे सभी नौकरशाहों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अंतिम निर्णय लेगा। यानी कि केजरीवाल अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह जाएंगे। जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था तो पहले ही नहीं थे, अब अधिकारी भी हाथों में नहीं होंगे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार अब केंद्र सरकार के हाथों में होगी। वैसे दिल्ली सीमित अर्थों में केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन व्यापक नजरिए से देश की राजधानी है। यहाँ सभी संवैधानिक संस्थानों के साथ सुप्रीम कोर्ट और विदेशी दूतावास स्थित है। तो सरकारी तंत्र को सरल बनाना चाहिए ना कि जटिल। इसी अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की आप सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस अध्यादेश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया है। आपका कहना है कि एक चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनने के लिए केंद्र सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है।
कोर्ट में विरोध के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर विभिन्न विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी जुटा रही है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने अध्यादेश का विरोध करने का ऐलान भी किया है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या बिल संसद में दोनों सदनों में पास हो जाएगा? लोकसभा में क्या होगा, राज्यसभा में क्या होगा? लोकसभा में भाजपा के पास बहुमत है, इसलिए यहाँ दिल्ली अध्यादेश आसानी से पास हो जाएगा। वहीं राज्यसभा में बहुमत ना होने के बावजूद केंद्र सरकार को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। असल में सवाल राज्यसभा से इसे पास करवाने को लेकर ही उठ रहा है, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने से पहले कांग्रेस से केंद्र सरकार के विधेयक का विरोध करने की गारंटी मांग रहे थे। लेकिन अगर राज्यसभा में सत्ता पक्ष, विपक्ष और अन्य दलों के सांसदों का समीकरण देखें तो मोदी सरकार के लिए इसे पास करवाने में वहां भी कोई मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए, राज्यसभा में सांसदों की मौजूदा संख्या 238 है। ऐसे में विधेयक को पास कराने के लिए कम से कम 119 सांसदों के वोट की आवश्यकता होगी। बीजेपी के पास राज्यसभा में अपने 93 सांसद हैं, जबकि एनडीए के कुल सांसदों की संख्या 104 है। वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्रीय समिति समेत विपक्षी दलों की कुल संख्या 105 होती है। एनडीए के पास राज्यसभा में भले ही 104 सदस्य हो, सत्ताधारी दल को 5 नामांकित और 2 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिलना तय है। इस तरह से सत्ता पक्ष की संख्या 111 हो जाती है। ऐसे में 2 पार्टियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ओडिशा में सत्ताधारी बीजेडी और आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस, दोनों दलों के पास 9 सांसद हैं। ये दोनों ही पार्टियां कई महत्वपूर्ण मौकों पर सरकार को समर्थन दे चुकी है और यह विपक्षी दलों के साथ भी नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी सरकार की जीत तय। अगर ये दोनों दल सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करके भी दिल्ली अध्यादेश वाले विधेयक पर वोटिंग से एब्सेंट रह जाते हैं तो इसे पास कराने के लिए जरूरी आंकड़ा घटकर 110 ही रह जाएगा, जबकि सरकार के पास अपने ही 111 सदस्य हैं। यही नहीं, एक सांसद जेडीएस, टीडीपी और बीएसपी के पास भी है। ये पार्टियां भी पहले कई मौकों पर सरकार के पक्ष में जा चुकी है, जबकि टीडीपी और जेडीएस के एनडीए में आने की चर्चा भी चल रही है। यानी दिल्ली पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को संसद में मंजूरी मिलना तय है, जब तक कि आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इसे गिराने की न ठान ले। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।